लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव का बड़ी बखूबी से इस्तेमाल कर सकती है। कुछ ऐसी सीटें रही हैं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ की रही और बीजेपी के लिए वो जीत पाना बहुत ही मुश्किल रहा। जैसे मैनपुरी की बात कर ले, लेकिन हाल ही में आजमगढ़ सीट जीतकर ये साबित करा कि अब सपा का गढ़ और किला भेदा जाएगा और उसको जीता जाएगा भाजपा के द्वारा। भाजपा ने मिशन 80 लागू कर रखा है, यानी कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा का अखिलेश का अच्छा खासा दबदबा है। भले ही पिछली बार कन्नौज सीट गवा दी हो, इस बार आजमगढ़ सीट गवा दी हो, रामपुर सीट गवा दी हो, लेकिन इन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी कुछ बड़े चेहरों को उतारकर वापसी कर सकती है। लेकिन यादव परिवार का इन सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है और मुलायम परिवार की छोटी बहू है अपर्णा यादव। अगर अपर्णा यादव ने एक फैसला ले लिया तो अखिलेश शिवपाल की बैठे बिठाए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक भाजपा ने अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। एक कार्यकर्ता के रूप में अपर्णा यादव अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कह रखा है कि अगर भाजपा कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। हाल ही में दिल्ली के दौरे पर जब गई थी, दिल्ली में कुछ बड़ी बैठकें हुई, वहां पर से चर्चा इस बात की शुरू हुई कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, यानी कि जिस सीट से अखिलेश, शिवपाल, डिम्पल या उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य, सिपाही परिवार का, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन अगर उनका फैसला राजनीतिक रूप से देखा जाए कि इस समय परिवार नहीं पार्टी देखना जरूरी है और पार्टी के मद्देनजर उन्होंने फैसले लिए, तो ये अखिलेश और शिवपाल के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। पहला ये कि परिवार एक दूसरे के आमने सामने होगा, फिर इसके बाद अपर्णा भी परिवार की और पार्टी की दोनों की कमजोरियां जानती हैं, वहां पर उन पर चोट पहुंचा सकती हैं। तीसरा ये कि मिशन 80 में बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं 4-5 सीटों पर, जैसे फिरोजाबाद की बात कर ले, कन्नौज की बात कर ले, मैनपुरी हो गया, आजमगढ़ हो गया, ऐसी है इटावा सीट की बात कर ले। ये सीटें हैं जहां पर अच्छा खासा सपा का दबदबा रहा है। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा अपर्णा यादव का आय कर सकती है ताकि सपा के MY फैक्टर को कमज़ोर किया जा सके, जो मुस्लिम यादव फैक्टर है उसको कमज़ोर किया जा सके। लेकिन अपर्णा यादव क्या उतना बड़ा चेहरा बन चुकी हैं? क्या लोग उन पर भरोसा करेंगे? क्योंकि सपा छोड़कर भाजपा में गई थी, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो अपर्णा यादव का एक फैसला सारा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ नज़र नहीं आई है। जहां पर उनके परिवार के सदस्य किसी सीट पर रहे, वहां पर अपर्णा नज़र नहीं आए। अभी हाल ही में बात कर लें, चाहे घोसी उपचुनाव की बात कर लें, यहाँ पर भी अगर अपर्णा एक स्टार प्रचारक के रूप में आती तो बड़ा फ़ायदा मिलता। अखिलेश आए थे, डिम्पल आए, शिवपाल आए, रामगोपाल आए, फ़ायदा मिला। अब मैनपुरी उपचुनाव की बात कर ले, वहाँ पर आती तो फ़ायदा मिलता। लेकिन अपर्णा का फैसला अभी तक यही नज़र आ रहा है कि परिवार के खिलाफ आमने सामने नहीं रहना चाहती। लेकिन ये फैसला कब तक रहेगा? क्या ये फैसला है भी या सिर्फ चर्चाओं का विषय है? क्योंकि बात जब आती है राजनीति की तो पार्टी अलग और परिवार अलग। फिर ये देखना नहीं होगा अपर्णा को कि सामने शिवपाल है, अखिलेश है या डिम्पल है, जेठ जी है, ससुर जी है, कोई भी है, ये देखना नहीं रहेगा। फिर उनको अपना काम करना होगा जो पार्टी उनको नेतृत्व देगी। तो ये अपर्णा यादव का एक फैसला पूरा समीकरण बदल देगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।